क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय भी था जब हिंदुस्तान के समुद्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि मराठों के झंडे लहराते थे। एक ऐसा समय जब समुद्र की लहरें भी कहती थीं कि ये पानी शिवाजी महाराज का है। आज आप सुनने जा रहे हैं उस नौसेना की कहानी जिसने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों को समुद्र में घुसने की हिम्मत ही नहीं दी। ये है मराठा नेवी, द गार्डियंस ऑफ कोंकण कोस्ट। भारत का इतिहास अक्सर जमीन पर लड़ी गई लड़ाइयों में ही सिमट जाता है। पानीपत, हल्दी घाटी, प्लासी। लेकिन कुछ कहानियां समुद्र की लहरों में लिखी गईं, कुछ जीतें हवाओं की दिशा बदलकर हासिल की गईं, और कुछ साम्राज्य तलवार नहीं, तोप नहीं, बल्कि जहाजों से जीते गए। 17वीं सदी में जब पुर्तगाली अरब सागर को अपनी जागीर समझते थे, जब मुगल दरबार में नौसेना का नाम तक नहीं था, और जब अंग्रेज छोटे छोटे जहाज लेकर भारतीय तटों पर दबदबा बनाना शुरू कर रहे थे, तब एक मराठा साम्राज्य उठा जिसने कहा, सागर भी हमारा है। और फिर जन्म हुआ मराठा नेवी का, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती थी बल्कि हिंदवी स्वराज्य की साहसों की रखवाली करती थी। तो आज सवाल ये है, क्या मराठों ने सचमुच ऐसी नौसेना बनाई थी जो उस समय ब्रिटिश रॉयल नेवी को भी डराती थी? क्या कोई भारतीय कमांडर था जिसे अंग्रेज खुद लिखते थे, दिस मैन इज द शिवाजी ऑफ द सीज? क्या सच में मराठा किलों की सुरक्षा तोपों से नहीं बल्कि समुद्री चक्रव्यूह से होती थी? और क्या इतने सदियों बाद भी भारतीय नौसेना की रणनीतियों में मराठों के छाप मौजूद है? अगर ये सब सुनकर आपके मन में उत्सुकता का तूफान उठ चुका है तो गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है वहां से जहां अरब सागर की लहरें अंधकार से रोशन होने लगी थीं। आप देख रहे हैं रहस्य भारत। अब कहानी शुरू करते हैं, वो कहानी जिसको इतिहासकार कहते हैं द राइज ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेवल पावर। शिवाजी महाराज जब किशोर थे तो अक्सर कोंकण तट पर बैठकर समुद्र को देखते रहते थे। उनके पास तलवार थी, घोड़े थे, किले थे, लेकिन समुद्र तो एक खुला दरवाजा था जहां से कोई भी आकर इस धरती को लूट सकता था। और एक दिन समुद्र की तेज लहरें जैसे उनसे कह उठी, अगर स्वराज्य चाहिए तो सागर पर भी राज होना चाहिए। जे सगळावर अधिकार ठेवील तोच खरा स्वराज्याचा मालक। जो समुद्र को नियंत्रित करेगा वही स्वराज को सुरक्षित रख सकेगा। उसी पल शिवाजी महाराज ने इतिहास बदलने वाला निर्णय लिया, मराठा नौसेना की स्थापना। और फिर शुरू हुई वो तैयारी जिसका नाम आज भी सुनकर विदेशी इतिहासकार कांप उठते हैं। इतिहासकार वीके राजवाड़े लिखते हैं, If Shivaji had not built a navy, the Konkan would have fallen permanently into European hands. यही वो पंक्ति है जिस पर आज का पूरा एपिसोड खड़ा है। जब शिवाजी महाराज ने नौसेना का सपना देखा तो इस सपने को हकीकत बनाने वाला व्यक्ति था कान्होजी आंग्रे, समुद्र का काना शेर, the undefeated admiral आंग्रे of the Indian Ocean। कान्होजी आंग्रे वो योद्धा जो समुद्र की लहरों को पहचान लेता था। कौन सी हमारे किस देश का जहाज ला रही है, किस नहर के नीचे खाड़ी है, कहां से हमला होगा, सब जानते थे। यूरोपियन कंपनियां, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, सभी ने मिलकर उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन परिणाम, एक भी युद्ध में वो आंग्रे को हरा नहीं सके। उनका नाम सुनकर ही ब्रिटिश कप्तानों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। ब्रिटिश रिकॉर्ड कहता है, द मराठा एडमिरल आंग्रे was the greatest naval threat the British ever faced in Indian waters। सिर्फ आंग्रे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आगे विदेशी कंपनियां टिकती नहीं। उन्हीं के डर से पुर्तगाली एडमिरल गोवा में चला गया था। मराठों के जहाज अलग थे। ये किसी यूरोपीय जहाज जितने बड़े नहीं थे, लेकिन समुद्र में शेर से भी तेज और तूफान में पहाड़ से भी मजबूत। मराठा जहाजों के नाम भी अद्भुत थे, गरुड़, सिंह, शारदा, प्रताप, भोंसला। हर जहाज एक किला था, हर नाविक एक योद्धा और हर तोप एक चेतावनी कि ये समुद्र स्वराज्य का है।
मराठा जहाज इतने फुर्तीले थे कि अंग्रेजों के भारी जहाज मोड़ने तक मराठा तोपें उन तक बरस चुकी होती थी। अगर आपको लगता है कि किला सिर्फ पहाड़ पर होता है तो मराठा आपको गलत साबित कर देंगे, क्योंकि उन्होंने समुद्र में भी किले बनाए, ऐसे किले जिन्हें दुनिया ने आज तक नहीं भेदा। खंडेरी फोर्ट। अंग्रेजों ने कई महीनों तक हमला किया लेकिन किला नहीं टूटा, बल्कि उल्टा अंग्रेजों के जहाज टूट गए। विजयदुर्ग फोर्ट। इतिहासकार कहते हैं कि ये किला इतने रणनीतिक स्थान पर था कि अगर मराठे चाहें तो पूरे अरब सागर को रोक दें। विजयदुर्ग से मराठा जहाज ऐसे निकलते थे जैसे रात में बाघ जंगल से निकले। अंग्रेजों की पूरी कोशिश थी मराठा नौसेना को खत्म करना। उन्होंने पुर्तगालियों, सिद्धियों, डच सबकी मदद ली, लेकिन फिर भी कन्होजी आंग्रे ने अंग्रेजों को कभी कोंकण तट पर स्थापित होने नहीं दिया। इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब कोई भारतीय शक्ति यूरोपीय नौसेना के सामने डटकर खड़ी हुई। अंग्रेज हमेशा आंग्रे को पायरेट कहते रहे, लेकिन असलियत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद समुद्री लुटेरी करती थी। मराठे तो सिर्फ अपने तटों की रक्षा करते थे। कन्नौजी आंग्रे के बाद मराठा साम्राज्य आंतरिक राजनीति में उलझ गया। नाना साहिब पेशवा, बाजीराव का पेशवे, काफी शक्ति थी, लेकिन समुद्र को अब वैसे नेतृत्व की जरूरत थी जैसा आंग्रे दे रहे थे। फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजनीति का खेल खेला। किले छीनते गए, व्यापार मार्ग कमसा करते गए और मराठा नौसेना कमजोर पड़ती गई। अंत में जिस नौसेना ने अरब सागर में 70 साल तक राज किया था, उसे इतिहास की किताबों में 2 पन्ने भी नहीं दिए गए। भारत की पहली संगठित नौसेना भारतीय तट पर यूरोपीय कंपनियों को रोका। अरब सागर में हिंदवी स्वराज्य का अधिकार। 70 वर्षों तक अंग्रेजों को समुद्र में नहीं घुसने दिया। किले कन्हरी, विजयदुर्ग, सुरबदुर्ग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्री किले। आंग्रे दुनिया के इतिहास में सबसे सफल एडमिरलों में से एक। और सबसे बड़ा योगदान भारत को यह एहसास दिलाना कि समुद्र सिर्फ व्यापार नहीं, स्वराज्य की सीमाओं का हिस्सा है। जब भी हम भारत के इस समुद्री इतिहास की बात करते हैं तो याद रहना चाहिए, अगर मराठा नौसेना ना होती तो शायद भारत सदियों पहले ही यूरोपीय साम्राज्यवाद का गुलाम बन जाता। समुद्र ने हमेशा एक भाषा बोली है और मराठा उसे समझते थे। लहरें जब उठती थीं तो वो शिवाजी महाराज का नाम लेती थी। आवाज जब चलती थी तो वो आंग्रे की सांस की कहानी दोहराते थी। कोंकण का हर किला, हर पत्थर, हर नाव आज भी कहता है, हम समुद्र के रक्षक थे, हम मराठा नेवी थे। अगर आप चाहते हैं कि भारत का असली इतिहास देश के हर बच्चे तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और लिखकर बताइए, क्या आप ऐसी और भूली बिसरी कथाएं सुनना चाहेंगे? आप देख रहे थे मराठा नेवी, गार्डियंस ऑफ द कोंकण कोस्ट, जहां इतिहास सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भावनाएं, और हम उस भावना को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।